हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अलका बागला। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको भगवत गीता के 31वें श्लोक से पढ़ाने जा रही हूँ। अभी तक 11वें से 30वें श्लोक तक जो व्याख्या मैंने आपको बताई है, उसमें शरीर और आत्मा का वर्णन किया गया था, अर्थात देह और देही के विवेक का वर्णन 11 से लेकर 30 श्लोक तक किया गया है। 30 श्लोक तक मैंने आपको पिछले वीडियोज में व्याख्या बताई है। बच्चों, अब 31वां श्लोक, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मादि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में बच्चों कृष्ण अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि स्वधर्मम, अपने धर्म को, च अवेक्ष्य, तथा अपने धर्म को अवेक्ष्य देखकर, अपि भी विकम्पितुम, हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात भय करना न हरसी योग्य नहीं है, तुम्हें विकम्पित होना उचित नहीं है, अर्थात तुम्हें भय नहीं करना चाहिए धर्म को देखते हुए भी, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मात्, धर्मयुक्त युद्धात्, युद्ध से बढ़कर अन्यत् श्रेय न विद्यते, अन्य दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी मार्ग या कल्याणकारी कर्तव्य न विद्यते नहीं है। भगवान कृष्ण देह और देही के वर्णन के बाद अब कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए अर्जुन कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और उचित कर्तव्य पालन नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ये वचन कहते हैं कि देह और देही, शरीर और आत्मा जो दोनों अलग अलग है, उसका विवेक पिछले श्लोकों में जान लिया है अर्जुन तुमने। वही तत्व देह के सदुपयोग से, स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है, क्योंकि जो विवेक अर्थात जो जानना हमारे लिए मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सभी जगह काम में आता है, कि मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है, पर अपनी बुद्धि से और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह उसको कर्म योग से परमात्मा को जान सकता है। भगवान कहते हैं यदि कोई अपनी बुद्धि से उस परमात्म तत्व को नहीं जान सकता है, तो कर्म करने से भी उस तत्व को जान सकते हैं, अर्थात उस आत्मा अर्थात परमात्मा को हम कर्म योग के द्वारा भी जान सकते हैं। यदि हमारी बुद्धि उस तत्व को जानने में असमर्थ है, तो हम अपना जो नियत धर्म है उस धर्म पालन रूपी कर्तव्य को करते हुए भी जान सकते हैं। यह इस श्लोक में भावता
क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही अनुभव कर्म योग से भी होता है। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में क्षत्रिय धर्म की महत्ता को बताया है। वास्तव में जो क्षत्रिय धर्म है, इस चारों वर्णों का जो उपलक्षण है, ब्राह्मणादि अन्य वर्णों को भी अपना अपना धर्म, ब्राह्मण आदि जो भी अन्य वर्ण है, सबको अपने अपने धर्म का पालन कर्तव्य समझकर करना चाहिए। वही भाव इस श्लोक में कहा है कि जो खुद का स्वधर्म है, अर्थात जो सहज कर्म है, स्वकर्म है ना, स्वार्थ अभिमानी और फल इच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म बताया गया है। अर्थात स्वधर्म का पालन ही गीता का कर्म योग है। यही भाव इस श्लोक में बच्चों। अगला श्लोक है यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया च उपपन्नम, 32वां श्लोक बच्चों। स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अब इस श्लोक में बच्चों श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईदृशम युद्धम लाभदायी वर्तते, अर्थात इस प्रकार का युद्ध करना ही लाभदायी होता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, यदृच्छया अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुए, च और अपावृतम खुले हुए, अपावृतम खुले हुए हैं, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार, ईदृशम इस प्रकार के युद्ध को, सुखी न जो सुखी लोग है, जो भाग्यवान है, क्षत्रिय लोग ही लभन्ते पाते हैं। कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जो जिन्हें ऐसे युद्ध में अवसर प्राप्त होता है, अर्थात क्षत्रिय का धर्म निभाने का जिसको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो वही क्षत्रिय सुखी है जिसको ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए अपने आप द्वार खुला हुआ होता है, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार भी खुल जाते हैं। कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। जिसके पास अपने आप युद्ध आ गया है, इसका तात्पर्य है कि उसके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले हुए हैं, स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पार्थ, हे पृथानंदन, क्षत्रिय सुखी न बड़े सुखी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, ईदृशम युद्धम लभन्ते जिनको इस प्रकार युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। अब अगला श्लोक बच्चों 33वां श्लोक। अथ च त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु अथ इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए ऐसा उनको कहते हैं कि किंतु चेत यदि तुम हे अर्जुन इमम इस धर्म युक्त संग्रामम युद्ध में को न करिष्यसि नहीं करोगे ततः तो स्वधर्म को च और कीर्ति को हित्वा खोकर पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त करोगे। अर्थात किंतु हे अर्जुन भगवान कृष्ण कहते हैं किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, युद्ध करना जो आपका कर्तव्य है उसको नहीं करते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पापम अवाप्स्यसि पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपनी यश अपनी कीर्ति को भी खो दोगे, अर्थात तुम्हें कीर्ति की भी प्राप्ति नहीं होगी। यही भाव इस श्लोक में है कि अपनी कीर्ति का त्याग करके हे अर्जुन तुम्हें पाप लगेगा। अगला श्लोक बच्चों करिष्यसि क्री धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है बच्चों। 34वां श्लोक
अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिम मरणादति रिच्यते। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध न करोगे तो तुम्हें अपकीर्ति प्राप्त होगी, अर्थात तुम्हें यश की प्राप्ति नहीं होगी। कि जब भूतानी तैयामी, और भी पिछला ही प्रसंग चल रहा है बच्चों, कि और भी भूतानी सब लोग ते, हे अर्जुन तुम्हारी अव्यायाम बहुत काल तक भी कथिशंति कथन करेंगे, अर्थात तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत कालों तक भी तुम्हारे उदाहरण दे देकर कहते रहेंगे। और संभावित से, क्योंकि माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति अपकीर्ति मरणात् मरण से भी बढ़कर है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम यदि युद्ध से